आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना और वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कम समय में प्रतिदिन करते हैं आप रिवाइज। तो इस रिवीजन अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। और प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स क्या है? आप सफलता के लिए जितना हार्ड वर्क करोगे, आपका भाग्य उतना ही अच्छा बनेगा। जीवन में सफल होने के लिए केवल एक ही मार्ग है, आपका अथक प्रयत्न। आपके अथक प्रयत्न से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर जीवन में आप अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं तो अपने कर्म को अपने बाहुबल से सिंचित करिए और विजय श्री आपके कदमों में होगी। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दुख सबको मांझता है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? दुख सबको मांझता है, यह पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की हैं। अगला प्रश्न, प्राकृत भूगोल चंद्रिका कृति के रचनाकार कौन है? प्राकृत भूगोल चंद्रिका लक्ष्मी शंकर मिश्र द्वारा लिखी गई रचना है। 1876 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उदय शंकर भट्ट की प्रथम एकांकी कौन सी है? उदय शंकर भट्ट की प्रथम एकांकी अभिनव एकांकी है। 1940 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्य रचनाएं हैं? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी की नाट्य रचना है। अगला प्रश्न संख्या 5 है कि सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? सागर की लहरों पर यात्रा साहित्य भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अगला प्रश्न है कि देव मूलतः किस रस के कवि हैं? देव मूलतः किस रस के कवि हैं? जवाब में आपने श्रृंगार रस चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक डॉक्टर देवराज की है। अगला प्रश्न है कि सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसके एकांकी संग्रह हैं? सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक गणेश प्रसाद द्विवेदी जी के लिखे गए एकांकी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि जय मयंक जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार आपको बताना है। जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार आपने मधुकर कवि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, छायावाद युग पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद युग पुस्तक का रचनाकार आपने शंभुनाथ सिंह को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपत्ति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपत्ति उपन्यास लज्जा राम शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता गिरजे का घंटा है। 1916 ईस्वी इस कविता का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13, जख्म पर धूल काव्य संग्रह की रचनाकार कौन? जख्म पर धूल काव्य संग्रह मलयज द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन? सुजान चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? सूदन कवि उत्तर बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि धरती अब भी घूम रही है कृति के रचनाकार कौन है? तो धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की
रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कथा एक कंस की नाटक के नाटककार कौन? कथा एक कंस की नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हैं मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन? जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 20 है कि बाबा नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? बाबा नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? जवाब में आपने यात्री बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटकों का नाटककार आपने हरिकृष्ण प्रेमी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पाताल विजय का, वहीं प्रतिशोध 1935 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अलंकार सर्वस्व की रचनाकार कौन है? अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान कृति के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति का रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? मुक्ति का रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है। 1932 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रश्न संख्या 28 है कि कविता के नए प्रतिमान कृति के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान नामुवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, खुमाण रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? काफी चर्चित रचना है सब, और दलपत विजय इसका जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है? कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है। 1991 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छंद प्रकाश रस सारांश शतरंज शतिका किसकी कृतियां हैं? छंद प्रकाश रस सारांश शतरंज शतिका भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, नहुष नाटक के नाटककार कौन है? नहुष नाटक का नाटककार आपने गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन 1953 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहने वाले ली हैं महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही है? जवाब हो जाएगा परिमल। विद्यापति को किस कृति में भृंग भृंगी संवाद है? विद्यापति द्वारा लिखी गई कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास का लेखक अमृतलाल नागर हैं। 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि करोति कीर्ति प्रीतम निबंधनम पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा काव्यालंकार, आचार्य भामा की यह उक्ति है। काव्यालंकार से अवतरित यह पंक्ति है, करोति कीर्ति प्रीतम निबंधनम, और आचार्य भामा का यह उक्ति है। अगला प्रश्न, यात्रा के पन्ने यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? यात्रा के पन्ने यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास खंड काव्य का रचनाकार आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? जवाब हो जाएगा शंकर शेष की। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था के रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था कृति का रचनाकार महादेवी वर्मा है, निबंध विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के लेखक कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है कि छंद सार संग्रह अथवा वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन? वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रिया और जय भारत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंधे पर सूरज काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्त्री का हृदय एकांकी के एकांकीकार कौन है? स्त्री का हृदय एकांकी उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई एकांकी है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।